अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप लोग बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का जो लेक्चर है आप लोगों के साथ में लिमिटेशन एक्ट को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस जो है उसके मेरे लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं। सिविल लॉ की जो प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा होम वीडियोस में जाकर आप देखेंगे तो आपको तकरीबन सब सेक्शंस के सेपरेट लेक्चर जो है वो अवेलेबल हैं मैंने स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ को सीख रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं और एडीपीपी बनना चाहते हैं, सिविल जज बनना चाहते हैं, उनके लिए जो है मैंने अपलोड किए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आज बेयर एक्ट अगर आपके पास मौजूद है, बेयर एक्ट निकालें। बेयर एक्ट को आपके सामने होगा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है जी। और सेक्शन आज 19 हम जो है इसको जो है स्टडी करेंगे जी। तो सेक्शन 19 जो है उसका टेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। अगर आपके पास बेयर एक्ट मौजूद है तो उसको निकालने, नहीं तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकूँ हर चीज़ को। वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ सूट आर एप्लीकेशन। अच्छा, अब लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई रिकवरी का दावा फ़र्ज़ करें करना है तो वो आपने 3 साल के अंदर करना है। ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करना है तो वो 3 साल के अंदर आपने करना है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ सूट और एप्लीकेशन। अब एक बंदे के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ, पैसों की वापसी का हुआ, या फिर आपका कोई प्रोविजरी नोट था, या फिर आपका तमील मुख्तस का कोई एग्रीमेंट हुआ, इकरारनामा आपका हुआ। ठीक है। वो इकरारनामा जो है उसकी मुद्दत थी 3 साल, तो 2 साल और 11 माह गुजर गए। 12वें माह की 25वें दिन आपके पास वो बंदा आया, उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं आपको थोड़े दिनों बाद दूंगा। ठीक है। और उसने एक रसीद बना के आपको दे दी कि आज से लेकर मुझे आगे 2 महीने का टाइम या 1 साल का टाइम चाहिए। तो जिस दिन की उसने आपको रसीद बना के दी है, रिसीविंग दी है, एक्नॉलेजमेंट दी है, उस दिन से आगे फिर दोबारा से 3 साल जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब इसका टाइटल देखें तो इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। ठीक है। suit or application of any property right or acknowledgement of liability in respect of such property right has been made in writing signed by the party against whom such property or right is claimed। जिसके अगेंस्ट आपने दावा करना है उस पार्टी ने वो आपको रसीद बना के दी है और साइन करके दी है। ठीक है। आर बाय सम पर्सन थ्रू होम ही ड्राइव्स द टाइटल और लाइबिलिटी, या फिर उसके किसी एजेंट ने भी हो सकती है। अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड। जब रसीद साइन हुई है, जिस डेट को साइन हुई है, जिस वक्त साइन हुई है, उस वक्त से आगे एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 साल का शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइंड। ठीक हो गया जी। सब सेक्शन 2 या सब क्लास 2 इसकी बोलते हैं आप इसको। वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड ओरल मे बी गिवन ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज सो साइन। अच्छा, अब सब क्लास 2 में ये कह रहा है कि जब आपने वो रसीद बना के दी है दूसरे बंदे को, या आपको किसी ने रसीद बना के दी है, तो उस पर डेट अगर नहीं है तो ओरल जो है वो विटनेस जो है वो अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट जो है वो कानून शहादत, ओरल जो है ना, ओरली जो है आपकी वो डेट के बगैर जो आपको रसीद मिली है उसको प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस के तौर पर 2 विटनेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन 2 और 3 इंपॉर्टेंट हैं। साइंड का मतलब ये है एक्सप्लेनेशन 2 के मुताबिक कि साइन जो है ना वो पर्सनली भी साइन हो सकते हैं, कोई एजेंट भी साइन करके दे सकता है, कोई उसकी तरफ से अथोराइज्ड पर्सन भी हो सकता है साइन करने वाला। नंबर 3 में कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर इज़ एन एप्लीकेशन इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट। ये इसमें भी राइट जो है वो अक्रू होता है। अब मैं जो बात आपको समझाने वाली है, इसमें तो लिखा है कि बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट और एप्लीकेशन, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदे ने आपका 5 लाख रुपया देना है, ठीक है, 1 साल का टाइम उसने आपको दिया है, 1 साल का टाइम गुजर चुका है, आपने रिकवरी का दावा 3 साल के अंदर करना था, 3 साल से भी ऊपर हो गए हैं फ़र्ज़ करें, तो एक माह ऊपर जाने के बाद अगर आपको वो रसीद आगे दोबारा दे देता डेट बना के कि यार मेरे पास नहीं हो सके पिछले 3 सालों में पैसे, मैंने दोबारा अगले 3 साल बाद दूंगा, या 2 साल बाद, या 1.5 माह बाद, 2 माह बाद दूंगा, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि लॉ जो है वो कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस यही कहती है कि फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी स्टार्टेड फ्रॉम एवरी एक्नॉलेजमेंट। तो अगर वो रसीद आपको दोबारा बना के दे देता है तो दोबारा से फिर आपका जो है वो टाइम लिमिटेशन का पीरियड दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से जो है वो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।